बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए कॉन्सेप्ट है BF3। क्या कहानी होगी वो देखो। इसमें एक रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है और रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो यहाँ पे कुछ रेजोनेंस पढ़ना है, मेजॉरिटी रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो BF3 है, BF3 में क्या प्रॉब्लम आ गई वो समझ लो। यहाँ पे देख लो, पहले इसकी कहानी समझ लो कि बैक बॉन्डिंग सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए एक कॉन्सेप्ट है। अब BF3 के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई वो देखो। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब रिएक्शन की टेंडेंसी हुई तो ये नोटिस करा लोगों ने कि BF3 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम है, बल्कि इससे ज़्यादा BI3 की टेंडेंसी है। वो किसी की समझ नहीं आया, कैसे हो सकता। तो BF3 शुड बी मोस्ट एसिडिक, लेकिन ऑप्शन में पता चला कि दिस इज द लिस्ट एसिडिक। अब एक प्रॉब्लम और भी आ गई। एक प्रॉब्लम ये आ गई कि लोगों ने ये नोटिस करा कि BF3 में जो बॉन्ड लेंथ है, किसकी बॉन्ड लेंथ? B और F, हाइपोथेटिकल B और F की। मतलब हमें पता है कि एक बोरोन है और एक फ्लोरीन है, इसको इकट्ठा करा तो इसका ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, है ना। इंडिविजुअल बोरोन और इंडिविजुअल हाइड्रोजन या इंडिविजुअल क्लोरीन ऐड करा तो इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, दोनों को ऐड करा इतनी होनी चाहिए। तो BF3 में जो बॉन्ड लेंथ है तो दैट इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो समझना। शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। अब सबसे पहले लोगों को ये बताना था कि शॉर्टर क्यों है। फिर लोगों ने ये चेक करा कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक BF बॉन्ड X का है और 2 बचे हुए BF बॉन्ड Y के हैं, ऐसा तो नहीं वो कह रहे। तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। जो भी बॉन्ड है बोरोन और फ्लोरीन के, उनकी सबकी मान लो लेट इट बी Z, और Z जो है वो X ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, मान लो ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड फ्लोरीन और सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और ये कितना है X, ये कितना है Y। जो खतरनाक सी ऑब्जर्वेशन थी वो ये कि Z तो जो Z है, Z इज लार्जर देन X बट स्मॉलर देन Y। ये मुसीबत है। वो X से तो बड़ा है, यानी कि डबल बॉन्ड से बड़ा है और सिंगल बॉन्ड से छोटा है। ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली यही सवाल था, रिफ्लेक्स सेक्शन में यही सवाल था कि ऐसे कैसे हुआ। कि पहले तो यहाँ पे बोरोन ने डबल बॉन्ड क्यों बनाया? बोरोन के पास डबल बॉन्ड के कोई चांसेस नहीं है। तो बोरोन ने डबल बॉन्ड बनाया, और अगर डबल बॉन्ड बनाया तो फिर ना तो वो प्योर डबल बॉन्ड है, ना ही वो प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो ये कहाँ से करेक्टर आया? तो इस वाले सवाल के 2 पार्ट है। पहले कि वो शॉर्टर क्यों है, पहले वो शॉर्टर एक्सप्लेन करते, फिर ये देखते कि इसके सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे कैसे है। तो शॉर्टर ऐसे हुआ कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। इससे देखा नहीं गया, इसका दिल जो है ना सॉफ्ट हो गया। तो इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने उस इलेक्ट्रॉन को ले भी लिया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, CC बॉन्ड। अब तुम्हें पहले बता रखा है कि अगर हमने CC बॉन्ड बनाई तो कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते, किस वाली बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करते उसे? एरो क्या है, डबल या सिंगल? नहीं, सिंगल तो तब है ना जब सिंगल तो तब होता है जब हम उसमें डायरेक्शन दिखाना चाहते। लिखा था ना कि एक बार हमने बॉन्ड बना दी फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बताया था ना। अगर एक बार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गई तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लो कि ये है X और ये दोनों होने चाहिए थे Y, लेकिन ये ऐसा ना होकर ये सबके सब क्या है? Z। अब ये प्रॉब्लम आ गई। अभी भी इस वाली पार्ट के ऊपर रहना है कि फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि लॉजिक बड़ी सिंपल है भाई, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने अपने नेचर के अगेंस्ट जाके काम कैसे करा? जिसकी आदत है ला उसने दिया कैसे? तो आंसर ये है कि इसके पास आजू बाजू एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे
तो इसने एक बार जस्ट ऐसे एज ए कैटसी गेस्चर अपना इलेक्ट्रॉन उसके साइड पे टिल्ट करा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर नहीं रहे, तो ये अगेंस्ट द नेचर हुआ कैसे? नहीं हुआ ना भाई। अगर ट्रांसफ़र करा होता तो प्रॉब्लम थी, इसमें तो ट्रांसफ़र करा नहीं, इसने उस वाली साइड पे पुश करा। उस पुश को हम जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि फिर सारे बॉन्ड लेंथ अलग अलग, मतलब दो बॉन्ड लेंथ अलग क्यों नहीं है, एक जैसे क्यों है? और यहाँ पे अगर ये फ्लोरीन यही काम बोरोन के साथ कर सकता है तो क्लोरीन ये काम बोरोन के साथ क्यों नहीं कर सकता? आयोडीन ये काम बोरोन के साथ क्यों नहीं कर सकता? लॉजिक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। फुटबॉल खेले हो कभी? तो फुटबॉल में शुरुआत में क्या करते हैं, जब स्टार्ट होती है दो लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे, एक दूसरे के पीछे, एक बॉल देते हैं, दूसरा लेते हैं, बॉल देते हैं, लेते हैं, देखा है? पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ये बैक बॉन्डिंग है, बहुत ही बढ़िया से बैक बॉन्डिंग है। अब तुम इसी में इमेजिन करो कि एक सामने वाले का इतना बड़ा तोंद और उसके पीछे वाले का उससे भी बड़ा तोंद। अब वो फुटबॉल लेगा, अपना तोंद ही पूरा नहीं कर पाएगा भाई। साइज़ तो छोटा होना चाहिए ना, साइज़ तो इतना होना चाहिए कि हाथ के रेंज में आ जाए। इसने भी अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर इस दोनों हाथ के बीच में तोंद आ जाए तो नहीं हो सकता। तो जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी कम है। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो पुश तो कर रहा है, लेकिन बीच में तोंद आ रहा। फ्लोरीन ने कर दिया, उसका तोंद नहीं था तो बोरोन ने ले लिया। क्लोरीन आया, बड़ा सा तोंद है, तो देख रहा है बोरोन कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन ले नहीं सकता, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इतनी बात समझ आ गई, फ्लोरीन ने क्यों दिया? बिकॉज ऑफ शॉर्टर साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, बोलते जाओ, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। क्यों दिया? स्मॉलर साइज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर दिया क्या? नहीं दिया, दिया नहीं, देने का एक्टिंग किया है ना। पैसे लेके दिखा रहा है, लो लो लो, लेकिन पैसे उसके कंट्रोल के अंदर है। अब कोई देख रहा है, पैसे देख के खुश हो जाए, बहुत आदमी है ना पैसे देख के हाँ, तो वैसे ही इधर भी। अब अभी भी वो समस्या बच गई, कौन सी? वाई ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन द नेचर, और आंसर इज रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस आता है, यहाँ भी है। तो अगली बार इस